नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बड़ी राहत, महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता। सीएम एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। दिल्ली में बढ़ी कोरोना जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या, लोग नहीं करा रहे हैं कोरोना टेस्ट, खतरनाक हो सकती है स्थिति। यूपी में बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयार किया प्लान, विधायक से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पंजाब नेशनल बैंक ने बढ़ाई एफडी की ब्याज दरें, ग्राहकों को मिलेगा मोटा मुनाफा। महाराष्ट्र में रफ्तार पकड़ेगी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजना, राज्य सरकार ने दी सभी जरूरी मंजूरी। आजादी का अमृत महोत्सव, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बांटेगा 1 लाख झंडे। 11 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम। आबादी तो पशु भी बढ़ाते हैं, मोहन भागवत के बयान पर आग बबूला हुए अवैसी, बोले नहीं मानूंगा जनसंख्या पर कानून। यूपी के 5 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए गुड न्यूज, 2 महीने के भीतर मिलेंगे फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन। जन औषधि केंद्र की तर्ज पर स्थापित होंगे जन उर्वरक केंद्र, भारतीय जन उर्वरक योजना जल्द ही होगी लॉन्च। जल्द ही मिलेगी ढेर सारी नौकरियां, नई भर्तियों की तैयारी में कंपनियां, इंडस्ट्री के सर्वे में खुलासा। बिहार में शराबबंदी कानून तोड़ने पर बड़ा एक्शन, पिछले 6 महीनों में 60,000 लोग गिरफ्तार, 16 लाख लीटर शराब भी बरामद, राजधानी पटना नंबर 1। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के दिन देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर बनाई रणनीति। आर्थिक संकट में पाकिस्तान, सरकार ने लोगों से की कम चाय पीने की अपील, आयात करने को नहीं बचा पैसा। कोरोना के खिलाफ हथियार बनी स्वदेशी वैक्सीन, 100 करोड़ टीकाकरण कर भारत ने विश्व में रचा इतिहास। राजस्थान में बूथ जीता तो चुनाव जीता थीम पर चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी, 52,000 बूथों पर होंगे सम्मेलन। केदारनाथ धाम की पवित्रता भंग होने का खतरा, जूते चप्पल लेकर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने सरकार को लिखी चिट्ठी। देश में बचेंगे केवल 4 या 5 सरकारी बैंक, विलय के अगले चरण की तैयारी में सरकार। संसद में अब नहीं बोल सकेंगे जुमला जीवी, बाल बुद्धि, जयचंद्र जैसे शब्द, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया असंसदीय शब्दों का नया संकलन। अखिलेश को अब शिवपाल यादव का झटका, सपा से अलग नगर निकाय और महापौर चुनाव लड़ेगी प्रसपा। यूपी में प्राकृतिक खेती पर जोर, सीएम योगी बोले किसानों को कम लागत में मिलेगा अच्छा उत्पादन। खाने पीने का सामान महंगा, लेकिन महंगाई घटी, फ्यूल और पावर सस्ता हुआ। जून में थोक महंगाई दर 15.88% से घटकर 15.18% पर आई। 4G की तुलना में 10 गुना तेज है 5G, जल्द ही शुरू होगी सेवाएं। स्पेक्ट्रम नीलामी को कैबिनेट से मंजूरी, जुलाई के अंत में नीलामी। यूपी, लोगों में अब भी कोरोना का खौफ, नहीं लग रहे हैं रक्तदान शिविर। ब्लड बैंक में 1000 यूनिट की जगह बचा मात्र 5 यूनिट खून। गेहूं की बढ़ी हुई कीमतों से हुई जबरदस्त कमाई को अब ट्रैक्टर खरीदने पर खर्च कर रहे हैं किसान, बिक्री 4 साल में सबसे अधिक। लीगल गारंटी के बिना बेकार है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी घोषित होने के बावजूद नहीं हो रही खरीद। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बेंगलोर में आरएसएस का 2 दिवसीय चिंतन शिविर, सीएम बसवराज बोम्मई भी करेंगे शिरकत। संसद में भ्रष्ट से जुमला जीवी जैसे कई शब्द बैन, प्रियंका ने कसा तंज, बोली जब सरकार भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 25% जवानों को अग्निवीर योजना में मिलेगी नौकरी, बाकी 75% बचे उनको हरियाणा पुलिस में दी जाएगी वरीयता, सीएम खट्टर का ऐलान। राजस्थान में आज से शुरू होगा प्रशासन सहरोज संघ अभियान, पट्टा जारी करने में 85% की छूट, महिला के नाम आवंटित हो सकेगी जमीन। हिंदुओं के खिलाफ दुनिया भर में फैलाई जा रही है नफरत, आतंकी इस्लामिक नेटवर्क का सामने आया बड़ा हाथ, अमेरिकी रिसर्च में खुलासा। अब नवजात बच्चे का भी बनेगा अस्थायी आधार, 5 साल की उम्र में मिलेगा परमानेंट कार्ड। अब पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर होगा सुहाना, सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने वोल्वो बसों को दिखाई हरी झंडी।
2 अक्टूबर से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 2 केंद्र शासित प्रदेश समेत 14 राज्यों में तय करेगी 3500 किलोमीटर की दूरी। देश में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया। विदेश में एक संक्रमित के संपर्क में आया था केरल का मरीज। अब मिनटों में खूबसूरत हिल स्टेशन पर पहुंच सकेंगे सैलानी। उत्तराखंड में कई जगहों पर बनेगा रोपवे। डोर स्टेप डिलीवरी योजना भी शुरू करेगी धामी सरकार। केंद्र से मिलने वाले फंड के लिए अब सक्रिय हुई ममता और बघेल सरकार। दोनों ही राज्य केंद्रीय योजनाओं को लेकर बरतते रहे हैं हीला हवाली। चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। 92% लोगों को नहीं लगी है कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज। अमेरिका में मंदी की आहट। बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फेड 1% तक बढ़ा सकता है ब्याज दरें। इकोनॉमी पर पड़ेगा असर। नया गैस कनेक्शन लेना हुआ महंगा। तेल कंपनियों ने सिलेंडर पर 750 रुपये बढ़ाई सिक्योरिटी। कुपोषण दूर करने की अनोखी पहल करने वाला देश का पहला जिला बना छत्तीसगढ़ का कोरिया। घर में ही तैयार होगी सुपोषण बाड़ी। कोविड नए वेरिएंट से फिर से खतरनाक हो रहा है कोरोना। डॉक्टर सुनील गर्ग ने कहा अब लापरवाही ना करे लोग। किसानों के लिए बड़ी राहत। जारी होंगे 4.88 लाख नए कृषि कनेक्शन। आसानी से होगी खेतों की सिंचाई। 4 धाम मंदिर परिसर में दुर्घटना होने पर मिलेगा 1 लाख का बीमा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने लिया फैसला। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस में 2 फार। पार्टी नेता ने किया द्रौपदी मुर्मू का समर्थन, नसीहत भी दी। हरियाणा के विधायकों को लगातार मिल रही धमकियों पर एक्शन में सीएम खट्टर। पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कोवैक्सीन पर नई स्टडी में खुलासा। डेल्टा और ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत करती है बूस्टर डोज। दिल्ली में 1 महीने के दौरान 44% महंगा हुआ टमाटर। बड़े शहरों में औसत कीमत 27% बढ़ी। आंध्र प्रदेश में अवैध खनन से धीरे धीरे गायब हो रही पहाड़ियां। एन चंद्रबाबू नायडू का जगन सरकार पर निशाना। विपक्ष को ओम बिरला की 2 टूक। संसदीय चर्चा में कोई शब्द प्रतिबंधित नहीं। सदस्य सदन की गरिमा का रखे ख्याल। खुशखबरी। रेलवे में बम्पर भर्ती। हर साल 1.5 लाख पदों पर सरकारी नौकरी के लिए आएगी वैकेंसी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो देश में बचेंगे केवल 4 या 5 सरकारी बैंक। विलय के अगले चरण की तैयारी में सरकार। जी हाँ, देश में सरकारी बैंकों की संख्या और भी घट सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में देश में केवल 4 या 5 सरकारी बैंक होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के अगले दौर की शुरुआत कर सकती है। इसके बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या केवल 4 या 5 रह जाएगी। इसके लिए एक व्यापक अध्ययन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना छोटे बैंकों को मिलाकर देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह 4-5 बड़े और मजबूत बैंक बनाने की है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 7 बड़े और 5 छोटे बैंक हैं, जिन बैंकों के विलय की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार बैंकों के निजीकरण के लिए जल्द ही संसद में विधेयक पेश कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जन औषधि केंद्र की तर्ज पर स्थापित होंगे जन उर्वरक केंद्र। भारतीय जन उर्वरक योजना जल्द ही होगी लॉन्च। जी हां, सरकार एक देश एक उर्वरक के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ गई है। इसके लिए जन औषधि केंद्र की तर्ज पर देश भर में जन उर्वरक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय केमिकल व फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया ने जल्द ही भारतीय जन उर्वरक योजना को लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने घरेलू तकनीक पर आधारित नैनो यूरिया का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश यूरिया के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उर्वरक उत्पादन के मामले में देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसमें हमारी सरकार और वैज्ञानिकों की अहम भूमिका है। और अगली बड़ी खबर की बात कर, बड़ी राहत। महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता। सीएम एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने आज राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते कर दिए हैं। राज्य में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता करने का ऐलान किया गया है। शिंदे सरकार के इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलेगी। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि अधिकारियों से चर्चा होने के बाद पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर कीमतें कम करने का निर्णय आज हमारी सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा
कहा कि जो किसान नियमित तौर पर कर्ज का भुगतान करते हैं उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया था। इसमें जिन किसानों की पूर्व परिस्थिति में नुकसान भरपाई सरकार ने की थी उन्हें शामिल नहीं किया गया था। अब ऐसे किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड टेस्ट कराए बिना ना ले बूस्टर डोज, शरीर में ज्यादा एंटीबॉडी है नुकसानदायक, एक्सपर्ट। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो बूस्टर डोज लेने के लिए उसे पूरी तरह से ठीक होने के बाद लगभग 3 महीने के अनिवार्य वेटिंग पीरियड से गुजरना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकास सील ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित निकलता है तो उसे बूस्टर डोज रिकवर होने के 3 महीने बाद ही दी जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र और केरल जैसे कई राज्यों में कोविड-19 मामलों के परीक्षण में गिरावट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। बगैर लक्षण वाले मरीज जिन्होंने अपना परीक्षण नहीं कराया है वे वेटिंग पीरियड पूरा किए बिना ही बूस्टर डोज ले रहे हैं। इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।